हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं वर्ल्ड जियोग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, प्राइम मेरिडियन, आर्कटिक सर्कल, ये जो कुछ इमेजिनरी लाइंस है, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो कौन से कंट्री से पास कर रहे हैं। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइंस है, ये कौन से कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडीज के ऊपर से पास होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए ट्रिक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो हमारे मेन टॉपिक पे जाने से पहले दो चीज़ मैं आपको बता दूं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ये जो पृथ्वी है, ये बीच से जो लाइन पास कर रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये, और इसके साथ पैरेलली और भी बहुत सारे लाइंस, ऐसे इमेजिनरी लाइंस बनाया गया है। तो ये लाइंस होते हैं लैटिट्यूड्स, इंक्लूडिंग इक्वेटर। ये जितने भी लाइंस हैं ये सब लैटिट्यूड्स है, और ये होते हैं फुल सर्कल। ऐसे फुल सर्कल होते हैं ये, ठीक है। तो लैटिट्यूड कैसे याद रखेंगे? लैटिट्यूड लेटे होते हैं। लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं? लेटे हुए हैं। देखिए, मैं पोंछ कर आपको फिर से बता रही हूँ। लैटिट्यूड कैसे याद रखेंगे? लैटिट्यूड जो है वो लेटे है, ऐसे देखिए, लेटे हुए है। तो बस ये लैटिट्यूड है, इसीलिए मैं आपको इसीलिए ये बता रही हूँ कि लैटिट्यूड लेटे होते हैं, ताकि आपको ये याद हो जाए। यही लाइन्स होते हैं लैटिट्यूड। और जो ऐसे वर्टिकल लाइन्स होते हैं, ऐसे हाफ सर्कल होते हैं, ये यहाँ से लेकर, देखिए, यहाँ है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये दो डॉट्स को अगर आप ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये हाफ सर्कल है, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हाफ सर्कल होते हैं, ठीक है। और जो लैटिट्यूड होते हैं वो फुल सर्कल होते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? लैटिट्यूड्स लेटे हुए होते हैं, और बाकी जो ऐसे लाइंस है ये है लॉन्गिट्यूड। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। जो लाइंस लेटे हुए हैं वो है लैटिट्यूड, बाकी जो बचा वो है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसे कहा जाता है इक्वेटर, और यहाँ पर ये बनी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको ये साफ करके, देखिए एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर ये लाइन्स है लैटिट्यूड, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसे कहा जाता है इक्वेटर, और ये लाइन्स जो है ये है लॉन्गिट्यूड। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। याद रहेगा? बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, अर्थ के बीच से जो लाइन पास कर रहा है, तो ये क्या है? ये इक्वेटर है, मैंने बताया है आपको। ये 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं ग्रीन कलर से करती हूँ तो दिखेगा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये आप उनके लैटिट्यूड्स याद रखेंगे कितने हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इसका लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जो कैप्रिकॉर्न है ये है 23.5 डिग्री साउथ, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ये दोनों लाइन आपको याद रखना है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद और नॉर्थ के तरफ चलिए और साउथ की तरफ चलेंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, दो लाइंस मिलेंगे। ये है आर्कटिक सर्कल, ये है एंटार्क्टिक सर्कल।
ठीक है। तो ये आर्कटिक के पास है इसीलिए आर्कटिक सर्कल है, और ये एंटार्क्टिका के पास है इसीलिए एंटार्क्टिक सर्कल नाम है। याद रखना इजी है इसको। तो ये कुछ मेजर लैटिट्यूड्स है जो आपको याद रखना है। तो पहला है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे कहा जाता है इक्वेटर। उसके बाद जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन है उसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ वाला जो लाइन है उसे कहा जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। ये आपको याद रखना है। एक और बात आपको याद रखना है कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो लाइंस है ये कौन से कंट्रीज के ऊपर से पास कर रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे इक्वेटर कौन से लैंडमास और वाटर बॉडीज के ऊपर से गुजरती है। यहाँ पर देखिए मैप में ये है इक्वेटर और ये पास हो रही है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ पर एशिया के ऊपर से। और कंट्रीज कितने हैं देखिए। तो ये जो इक्वेटर या भूमध्य रेखा है ये 3 कंटिनेंट और 13 कंट्रीज के ऊपर से पास होती है, मतलब गुजरती है। देखिए यहाँ पर इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज है जिसके ऊपर से ये गुजर रही है। इसके बाद साउथ टोम एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, केनिया, सोमालिया, ये है अफ्रीकन कंट्रीज जिसके ऊपर से भूमध्य रेखा गुजर रही है। इसके बाद मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाटी। तो ये आपको याद रखने हैं। तो इक्वेडर जो है ये 13 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज के ऊपर से गुजरती है। पहला कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एशिया। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग में मैप भी इमेजिन कर लीजिए और मैं बता रही हूँ। अब देखिए साउथ अमेरिका के 3 कंट्रीज है जिनके ऊपर से इक्वेटर गुजरती है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और अफ्रीका के 10 कंट्रीज है, साओ टोम, गैबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, केनिया, सोमालिया। और एशिया में देखिए मालदीव्स, इंडोनेशिया। और ये किरिबाटी के ऊपर से भी गुजरती है जो कि ओशियनिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है एक्चुअल में। कौन से वाटर बॉडीज के ऊपर से गुजरती है? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। एक बार मैप में देखिए, ये है अटलांटिक ओशन, ये है इंडियन ओशन और यहाँ पर पैसिफिक ओशन, यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, तो मेन जो 3 ओशन है, पैसिफिक ओशन, यहाँ पर हो गया अटलांटिक ओशन और यहाँ पर इंडियन ओशन। तो 3 वाटर बॉडीज के ऊपर से गुजर रही है इक्वेटर। तो कंटिनेंट तो आपको याद रखेंगे, लेकिन 13 कंट्रीज याद रखने में प्रॉब्लम होती है, तो 13 कंट्रीज आपको याद रखना है। देखिए जो इक्वेटर है ये पहले एंट्री लेती है इक्वेडोर में। देखिए इक्वेटर, इक्वेडोर, सेम साउंड आ रहा है ना, इक्वेटर, इक्वेडोर। तो इक्वेटर से इक्वेडोर डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। तो इक्वेटर जो है पहले एंट्री ले रही है इक्वेडोर में, उसके बाद कोलंबिया, ब्राज़ील होते हुए अफ्रीका के इन कंट्रीज के ऊपर से होते हुए यहाँ पर आता है। ठीक है, मालदीव्स और इंडोनेशिया, फिर किरिबाटी। पहले नंबर पे इक्वेडोर है, ये आपको याद रखना है। तो इक्वेडोर से शुरू हो गया। फिर तो ट्रिक्स देखते हैं, ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे। ECB, टॉम, ग्रैब, डक्स, मिकी। तो ECB मतलब इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इक्वेटर एंट्री ले लिया है इक्वेडोर में, उसके बाद कॉल किया ब्रो को। कॉल करके क्या बोल रहा है कि टॉम ग्रैब डक्स मिकी, ऐसा बोल रहा है कि टॉम ने डक्स को ग्रैब कर लिया मिकी।
ठीक है। इक्वेटर से इक्वेडर, कॉल से कोलंबिया, ब्रो से ब्राजील। फिर कॉल करके क्या बोल रहा है, टॉम ग्रैब डक्स मिकी, तो टॉम से साउटोम, ग्रैब से गैबोन, डक्स कैसे याद रखें, डी से हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मतलब DCR, यू से उगांडा, सी से कॉन्गो, के से केनिया, एस से हो जाएगा सोमालिया। और मिकी से क्या होगा, एम से हो जाएगा मालदीव्स, आई से इंडोनेशिया, की से किरिबाटी। ठीक है, तो बस इक्वेटर को एक पर्सन इमेजिन करिए। इक्वेटर कोई पर्सन है, कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, एक पर्सन है। उसने पहले इक्वेडोर में एंट्री लिया, फिर कॉल किया ब्रो को, कॉल करके बोला कि टॉम ग्रैब डक्स मिकी, कोई मिकी है उसको कॉल बोल रहा है टॉम ग्रैब डक्स मिकी, बस याद हो जाएगा आपको ऐसे ही। टॉम से साउटोम, ग्रैब से गैबोन, डक्स DUCKS से आप क्या क्या याद रखेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, उगांडा, केनिया, सोमालिया। मिकी, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाटी। बस ये आपको याद रखना ही है, इसी से आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा थोड़ा सा। तो बस याद रखना कि इक्वेटर जो है 13 कंट्रीज से पास करती है। अब हम देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर, कौन से कंट्रीज और वाटर बॉडीज के ऊपर से गुजरती है देखते हैं। देखिए, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के ऊपर से गुजरती है। तो 3 कंटिनेंट और 17 देशों के ऊपर से गुजरती है। 3 कंटिनेंट तो आपको याद हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के ऊपर से गुजर रही है। वहीं पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो साउथ अमेरिका के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, चलिए अब जो हम देख रहे थे वो पहले यहाँ पर एक बार देखिए कि 17 कंट्रीज क्या क्या है, एक बार देख लीजिए। पहला है मेक्सिको, यहाँ पर है। उसके बाद है बहामास, यहाँ पर है। अब हम आ गए अफ्रीका में, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, और ये येलो वाला क्या है, माली। फिर अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। अफ्रीका हो गया। अब एशिया में देखिए, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ठीक है, 17 कंट्रीज के ऊपर से पास हो रही है। अब इसको अच्छे से पढ़कर याद करते हैं, चलिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू 17 countries, 3 continents and 6 वाटर बॉडीज। तो कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्री है, बहामास जो कि आर्किपेलागो है, और मेक्सिको। अफ्रीका के 7 कंट्रीज, इजिप्ट, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, वेस्टर्न सहारा। ये उसी सीक्वेंस में नहीं लिखा है जिस सीक्वेंस में पास हुआ है, ये उस सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में आपको मैं याद करवाऊंगी। अब देखिए, एशिया में इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान, ओमान, UAE, सऊदी अरबिया के ऊपर से गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए हमारा हिंट है एक केकड़ा, एक फीमेल केकड़ा है। ठीक है, वो बहकर मेक्सिको आई, बहकर आई इसीलिए बह से बहामास, मेक्सिको आई तो मेक्सिको। मेक्सिको आपको याद रखना ही है। मैं अब देखकर जैसे होता है कि आप याद करिए, मेक्सिको कैसे आई, बहकर आई तो बह से बहामास। तो वो बहकर क्यों आई, अंडे देने, तो फिर अंडा दिया, अंडा देने के बाद मर गई। तो बहकर क्यों आई, अंडे देने के लिए, अंडे दी, उसके बाद मर गई, माँ नहीं बन पाई। मर गई तो माँ कैसे बनेंगी, माँ नहीं बन पाई। तो उसके अंडे से जो बच्चे निकलेंगे उनको अली ने सहारा दिया उसके बाद।
तो एक केकड़ा, केकड़ा से कैंसर याद रखेंगे हम, ठीक है। केकड़ा से कैंसर याद हो गया, तो कैंसर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके ऊपर से पास हो रहा है? केकड़ा बह कर आई तो बह से, तो बहने से हो गया बहामास। कहाँ आई? मेक्सिको हो गया। क्या देने? अंडे देने, अंडे मतलब एग होता है, एग से इजिप्ट याद रखेंगे। मर गई, मरने से मॉरिटानिया, मर गई। माँ नहीं बन पाई, तो माँ से माली, नहीं बन पाई तो नाइजर। तो सहारा किसने दिया? सहारा से हो जाएगा वेस्टर्न सहारा। किसने सहारा दिया? अली ने। अल से अल्जेरिया, ली से लिबिया, हो गया। अली ने सहारा दिया। तो इतने नाम आपको याद हो गए। एग से इजिप्ट, मॉरिटानिया मर गई मतलब मॉरिटानिया, माली माँ से माली, नहीं बन पाई नी से नाइजर, अली, अली से अल से अल्जेरिया, ली से लिबिया। सहारा दिया अली ने, तो सहारा से वेस्टर्न सहारा। बस अफ्रीका के इन कंट्रीज के नाम आपको ऐसे याद रखने हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के कंट्रीज आप इसी कहानी से याद रख लेंगे। तो एशिया में इंडिया के ऊपर से तो ये पास होती है, और इंडिया के ईस्ट में जो नेबरिंग कंट्रीज है म्यांमार, बांग्लादेश, उन दोनों के ऊपर से भी पास हुआ। उसके बाद इंडिया के ठीक ऊपर है चाइना, और चाइना के पास ही है ताइवान। तो चाइना ताइवान एक साथ याद रखेंगे। तो इंडिया हो गया, फिर इसके नेबरिंग कंट्रीज म्यांमार, बांग्लादेश, फिर चाइना ताइवान, फिर ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, तीनों एक साथ याद रखेंगे। ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, ठीक है। ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया, ये आपको बार बार पढ़ के याद करना है। अब देखिए, जैसे कि ये जो मेजर इमेजिनरी लैटिट्यूड्स है, इनमें से तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के ऊपर से गुजरती है, इसीलिए यहाँ पर अलग से मैंने ये भी मेंशन किया है कि कौन से स्टेट्स के ऊपर से गुजरती है। टोटल 8 स्टेट्स के ऊपर से गुजरती है। तो इन 8 स्टेटों का नाम आपको याद रखना है। पहले सीक्वेंस देख लीजिए, एक बार फोटो में देख लेते हैं, उसके बाद याद कर लेंगे। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए गुजरात के ऊपर से गुजर रही है, मैं पार्ट पार्ट में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर गुजरात के ऊपर से गुजर रही है। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान, यहाँ से लेकर यहाँ तक मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो 8 स्टेट्स क्या क्या है, सीक्वेंस देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपके लिए मेरे पास एक बढ़िया ट्रिक है जिसके थ्रू अगर आप याद करेंगे तो 8 स्टेट्स इजीली याद हो जाएगा। तो आप बस इमेजिन करिए कोई बोल रहा है कि गांव में जेसीबी आई है। कोई क्यों, आप ऐसे सोच लीजिए मोदी जी बोल रहे हैं, गांव में जेसीबी आई है मित्रों, ठीक है। तो गांव से, तो गांव को हम ग्राम बोलते हैं, तो बस ग्राम, जेसीबी, मित्र, ठीक है। अब एक एक करके देखिए, जी से हो गया गुजरात, रा से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मैप में भी देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद जेसीबी, जेसीबी कैसे है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल। जेसीबी मित्र, मित्रों के लिए मी से मिजोरम, त्र के लिए त्रिपुरा, ठीक है, मित्र। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से वाटर बॉडीज और लैंड मासेस के ऊपर से गुजरती है। तो देखिए मैप में, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ लाइन है ये। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका के सदर्न पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजरती है। ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये बात। अच्छा अब देखिए कौन से कंट्रीज के ऊपर से गुजरती है। टोटल 10 कंट्रीज के ऊपर से गुजरती है। पहला है चिले, उसके बाद अर्जेंटीना, पैराग्वे, फिर ब्राज़ील। ये सभी जो चारों कंट्रीज है ये है साउथ अमेरिकन कंट्रीज। इसके बाद देखिए अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना,
साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मादागास्कर। अफ्रीका के 5 कंट्रीज हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक कंटिनेंट भी है। तो अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 10 कंट्रीज, 3 कंटिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज के ऊपर से पास होती है। 3 कंटिनेंट्स क्या है फिर? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। 3 वाटर बॉडीज क्या है? वही है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, जिसके ऊपर से बाकी दोनों लाइन भी इसी 3 वाटर बॉडीज के ऊपर से पास हुई है। फिर ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए कंट्रीज के नाम। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, पैराग्वे, ये हो गया साउथ अमेरिका। फिर अफ्रीका में देखिए साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, मादागास्कर, और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो आपको डायरेक्टली याद रखना ही है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये साउथ में है, तो फिर साउथ में ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। अब साउथ अमेरिकन कंट्रीज याद करने का ट्रिक ये है, अब एक बच्चे को इमेजिन करिए, ठीक है। बच्चे को कैसे कैप्रिकॉर्न से कनेक्ट करेंगे, आप बस याद रखिए कि बच्चा है, उसका सिंबल है, राशि है कैप्रिकॉर्न। ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि कैप्रिकॉर्न के लिए हमारा हिंट था एक बच्चे का राशि है कैप्रिकॉर्न। तो वो बच्चा जो है वो ABC लिखता है, ऐसे पैरों से कागज को पकड़ के बैठा है और ABC लिख रहा है। तो ABC पैर से पकड़ा है और ABC लिख रहा है, इतना याद हो गया आपको। तो A, B और C। तो A से हो गया अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, C से चिले, और पैर से पकड़ा है तो पैराग्वे, पैर से कागज को पकड़ा है इसीलिए पैराग्वे, पैर से पैराग्वे हो गया। बस अब देखिए अफ्रीका है तो अफ्रीका के साउथ में है तो साउथ अफ्रीका तो होगा ही। उसके बाद बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, मादागास्कर। मोजाम्बिक, मादागास्कर एक साथ याद रखिए, मोजाम्बिक, मादागास्कर और नामीबिया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अफ्रीका से साउथ अफ्रीका डायरेक्ट कनेक्ट करिए, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है साउथ, ये सदर्न पोर्शन से गुजर रही है, तो साउथ अफ्रीका तो होगा ही। तो बस ऐसे याद कर लीजिए आप कि बच्चे को बोल रहे कि नाम बोलो, फिर तुम्हें कार देंगे तो तुम्हें मजा आएगा। तो नाम से नामीबिया, बोलो से बोत्सवाना, बो से बोत्सवाना हो गया, कार से मदागास्कर, और मजा आएगा से मोजाम्बिक। ऐसे भी MM एक साथ याद रखेंगे कि मोजाम्बिक, मदागास्कर एक साथ है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसके ऊपर से पास हो रहा है। और अफ्रीका तो आपको, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। अब है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये देख लेते हैं। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है? तो देखिए प्राइम मेरिडियन जो है ये 8 कंट्रीज, 3 कंटिनेंट्स एंड 6 वाटर बॉडीज के ऊपर से पास होती है। 3 कंटिनेंट्स क्या है? ऊपर यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एंटार्क्टिका। 8 कंट्रीज देखिए, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। अगर डायरेक्टली याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक है GTA 5 में बस। GTA 5 एक गेम है, ठीक है। उस गेम में बस देखिए आप, ये GTA 5 का एक स्क्रीन है, मैंने आपके लिए ही खुद बनाकर लगाया है ताकि आपको याद रहे। GTA 5 में बस है हमारा प्राइम मेरिडियन का हिंट है, ठीक है। तो GTA 5 में बस कैसे याद रखेंगे? G से हो जाएगा घाना, T से हो जाएगा टोगो, A से अल्जीरिया, 5 से फ्रांस, M से माली, B से हो जाएगा बुर्किना फासो, U से यूके, S से स्पेन, ठीक है। तो एक बार और देखिए GTA 5, तो GTA से देखिए GTA, घाना, टोगो, अल्जीरिया, 5 फ्रांस, F से होता है फ्रांस, M से हो गया माली, B से बुर्किना फासो, U से यूके और S से स्पेन। अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, फोटो देखकर भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए वाटर बॉडीज जो है 6 वाटर बॉडीज है। आर्कटिक ओशन, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन, ठीक है। तो ओशन 3 देखिए, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन
सदर्न ओशन। और सी क्या है? नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरियन सी। 3 सी और 3 ओशन के नाम आपको याद रखना है। टोटल 6 वाटर बॉडीज के ऊपर से पास होती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अलग अलग नाम है। अब तक जो नाम आपको नहीं मिला वो यहाँ पर लिखा होगा, ये भी याद रखेंगे आप। तो यूरोप के 3 कंट्रीज क्या है? यूके, फ्रांस, स्पेन। और अफ्रीका के अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। और एक है एंटार्क्टिका जो एक अलग से कॉन्टिनेंट है। अब आर्कटिक सर्कल भी देख लेते हैं। ये जो आर्कटिक सर्कल है ये कौन से कंट्रीज के ऊपर से पास हो रही है? ये टोटल 7 कंट्रीज के ऊपर से पास होती है। कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, अलास्का। एक बार फोटो देखकर याद करिए। ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखेंगे तो अच्छा है। 7 कंट्रीज याद रखना है आपको, कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखिए फोटो देखकर। ये है देखिए, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है कनाडा, तो फिर कनाडा आ गया। उसके बाद ग्रीनलैंड, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर रशिया, यहाँ पर अलास्का। तो ऐसे याद रखिए। तो एक बार देखिए, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, मतलब यूएसए के है इसीलिए एक साथ बोल रहा हूँ, कनाडा, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन और रशिया। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए। अफ्रीका इज द ओनली कंटिनेंट दैट द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड प्राइम मेरिडियन पास थ्रू। मतलब अफ्रीका जो है ये एक लौता कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से इक्वेटर भी पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रही है और प्राइम मेरिडियन भी पास हो रही है। ये आपको याद रखना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ ये भी है कि अफ्रीका जो है ये चारों हेमिस्फेयर में है। ये देखिए, जब 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसके ऊपर से पास हो रही है तो फिर चारों हेमिस्फीयर ऐसे देखिए ऐसे पास हो रही है। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, साउथ हेमिस्फीयर में है, ईस्ट हेमिस्फीयर में भी है, वेस्ट हेमिस्फीयर में भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सवाल है। इस सवाल के थ्रू मैं आपको बस समझाना चाहती हूँ कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखना, इसका जवाब आप खुद ही कर पाएंगे। चूज द कंट्री थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पहले आप सोचिए कि मैप सोचिए कौन से हेमिस्फीयर में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ में या साउथ में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाइन है ये 23.5 डिग्री साउथ है, तो साउथ में है। तो अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे यही से आप आंसर कर लेंगे। इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो फिर इंडिया आंसर नहीं है। इंडिया के ऊपर है चाइना, तो चाइना भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो साउथ में है, चाइना तो इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो ये भी नहीं होगा। डेनमार्क भी इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे ऐसे चीज़ों के। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है कि इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर चाइना है, उसके ऊपर डेनमार्क है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इसके ऊपर से पास हो रही है। तो ये ऑप्शंस ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए अब एक सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वैसे भी मैंने आपको ये पढ़ाया है, फिर भी जवाब दीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन से स्टेट के ऊपर से गुजरती नहीं है। डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बस यही तक थी वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये क्लास। यहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ आई होगी और आपको याद हो गई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप।
और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। रोज़ 8 पीएम मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपके अपकमिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।